प्राचीन काल में जब ब्रह्मांड अपने चक्रात्मक मार्ग पर आगे बढ़ रहा था, तब देवताओं की शक्ति और प्रभाव क्षीण होने लगे। असुर अपनी अडिग शक्ति के साथ और अधिक प्रबल हो गए। समाधान की तलाश में देवता भगवान विष्णु के पास मार्गदर्शन के लिए पहुंचे। भगवान विष्णु ने अपनी अनंत बुद्धि से देवताओं को समुद्र मंथन करने की सलाह दी, जिससे अमृत प्राप्त हो सके। यह अमृत उनके शक्तियों को पुनः स्थापित करेगा और ब्रह्मांड में संतुलन सुनिश्चित करेगा। परंतु इतने विशाल समुद्र को मंथन करने के लिए अत्यधिक शक्ति की आवश्यकता थी। इसलिए देवताओं ने अनिच्छा से असुरों के साथ गठबंधन किया ताकि मंथन के फल को साझा किया जा सके। सागर मंथन के लिए देवताओं और असुरों ने मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी दिव्य नाग को रस्सी के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया। उन्होंने मंदराचल पर्वत को दूध के सागर के मध्य ले जाकर वासुकी को उसके चारों ओर लपेट दिया। परंतु जैसे ही उन्होंने मंथन आरंभ किया, पर्वत का भार अत्यधिक हो गया। मंदराचल पर्वत महासागर में डूबने लगा, जिससे देवताओं और दानवों के बीच का प्रयास और संघ संकट में पड़ गया। आसन्न आपदा को समझते हुए भगवान विष्णु ने पुनः हस्तक्षेप किया। उन्होंने अपने आप को कुर्मा के रूप में प्रकट किया, जो एक विशाल दिव्य कछुए का अवतार था। अपने नए रूप में विष्णु महासागर में गहरे उतरे और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया, जिससे वह और नीचे डूबने से बच गया। पर्वत के स्थिर होने पर देवों और असुरों ने अपने मंथन को पुनः प्रारंभ किया। सागर हर्षित होकर मंथरित होने लगा और अपनी गहराई से विभिन्न रत्न और प्राणी प्रकट होने लगे। प्रथम आई कामधेनु, इच्छा पूरक गाय, तत्पश्चात ऐरावत, दिव्य श्वेत हाथी। अन्य अनेक दिव्य प्राणियों और वस्तुओं का उदय हुआ, परंतु अमृत समुद्र के गर्भ में गुप्त रहा। जैसे ही समुद्र मंथन जारी रहा, एक भयंकर घटना घटी। समुद्र की गहराइयों से हलाहल नामक एक घातक विष उभर आया। यह विष अत्यंत विषैला था, जो संपूर्ण सृष्टि को विनाश की कगार पर ले आया था। देवता और असुर मंथन रोककर भगवान शिव से अपनी रक्षा के लिए शरण में आए। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए और विष का प्राशन कर लिया, परंतु उसे अपने शरीर को हानि न पहुंचाने के लिए उन्होंने उसे अपनी गले में रख लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया और उन्हें नीलकंठ का उपनाम प्राप्त हुआ। शिव द्वारा विष को नष्ट करने के बाद मंथन पुनः प्रारंभ हुआ। उभरने वाला अगला रत्न देवी लक्ष्मी थी, जो धन और समृद्धि की प्रतीक थी। वह समुद्र से उभरी एक सुंदर कमल पर बैठी हुई, स्वर्णिम वस्त्रों में सुशोभित और दिव्य आभा से चमकती हुई। अंततः कई प्रयासों के बाद अमृत समुद्र के गहरे स्थानों से उभर आया। इसे दिव्य वैद्य धन्वंतरी ने उठाया, जिन्होंने अमृत के कलश को ऊंचा किया जब वह जल से उभरे। अमृत को देखकर असुरों ने तुरंत उसे अपने लिए छीनने का प्रयास किया, लेकिन भगवान विष्णु ने फिर से हस्तक्षेप किया। मोहिनी के रूप में एक सुंदर मोहिनी रूपी अप्सरा बनकर उन्होंने असुरों को मोहित किया और देवताओं को अमृत वितरित किया। इस प्रकार उनके अमृतत्व की सुनिश्चितता की। देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ, जिससे उनकी शक्ति और सामर्थ्य पुनः बहाल हो गई। भगवान विष्णु ने अपने कूर्म अवतार में पर्वत को सहारा देकर और समुद्र मंथन की सफलता सुनिश्चित करके अपना कार्य पूरा किया। उन्होंने देवताओं और असुरों दोनों को उनके प्रयासों के लिए आशीर्वाद दिया। हालांकि असुर अंततः अमृत से वंचित रह गए। सृष्टि में संतुलन पुनः स्थापित हो गया और देवताओं ने ब्रह्मांड के रक्षक के रूप में अपनी स्थिति पुनः प्राप्त की।